subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो बेसिकली ये अल्कोहल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट है। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि हम अल्कोहल को किस तरीके से कार्बोनिक कंपाउंड्स मीन्स आपके जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं या फिर एसिड डेरिवेटिव्स जिसमें आपके एसिटिक एसिड हो या एसिटाइल क्लोराइड्स हो या एस्टर हो, उनको हम यूज़ करके किस तरीके से अल्कोहल बना सकते हैं लेबोरेटरी में। मीन्स हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड्स एंड द एसिड डेरिवेटिव्स टू फॉर्म द अल्कोहल। बात करें इस टॉपिक की, टॉपिक आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। अगर आप फार्मेसी के हैं तो आपके बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर में ये टॉपिक इन्वॉल्व है। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सो प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द अल्कोहल। तो अल्कोहल को हम बहुत अलग अलग तरीके से बना सकते हैं लेबोरेटरी में, आपको पता ही है। मेजरली हम 6 रिएक्शंस कवर करने वाले हैं इस सीरीज पे। 2 जो रिएक्शंस हैं हमारे फ्रॉम द एल्किल हैलाइड एंड फ्रॉम द एल्कीन, ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो पे कवर कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। आज हम फोकस करेंगे फ्रॉम द कार्बोनिक कंपाउंड्स मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन एंड फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। इनकी हेल्प से हम किस तरीके से बनाएंगे ये आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रॉम द ग्रीनार्ड रिएजेंट्स एंड फ्रॉम द प्राइमरी एमिन्स, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अल्कोहल फ्रॉम द कार्बोनिक कंपाउंड्स या एल्डिहाइड और कीटोन से किस तरीके से बना सकते हैं हम लोग अल्कोहल। जाहिर सी बात है हम इसमें रिडक्शन करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि अगर एसिड से हम रिडक्शन किए तो एल्डिहाइड कीटोन बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनता है, और जो अल्कोहल का करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा प्यारा सा एल्केन बनेगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो सिंपल सा है, ये हमारा एल्डिहाइड और कीटोनिक जो डेरिवेटिव्स होंगे इसमें हमारा R और R-C-O। अब एक R तो मान लेते हैं, चलो इसमें आपका CH3 हो सकता है। ये जो R है या तो आपका CH3 होगा या आपका H होगा, और ये R क्या होगा, मान लेते हैं ये CH3 होगा, ठीक। तो अगर दोनों CH3 होंगे तो क्या होगा, वो कीटोन ग्रुप होगा, प्रोपेनॉन या एसीटोन, ठीक है। और अगर एक जो ग्रुप है आपका CH3 है और एक ग्रुप आपका H है तो क्या होगा, वो एल्डिहाइड, जिसे हम बोलते हैं एस्टेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आपके बेसिक एल्डिहाइड कीटोन्स हैं। इसमें हम रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड्स हैं उस पाई बॉन्ड को आप ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करने के बाद एक हाइड्रोजन आप इस कार्बन एटम पे ऐड कीजिए यहाँ पे, और एक H जो ऐड कीजिए आप ये ऑक्सीजन एटम पे, तो ये हो गया OH। तो ये बन गया हमारा प्यारा सा अल्कोहल, ठीक। अब इसमें इंपॉर्टेंट है रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, पता है आपको। हम मेजरली 3 टाइप के एजेंट्स को यूज करते हैं। फर्स्ट हमारा है निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ठीक है, यूज करेंगे। सेकेंड हमारा है LiAlH4 या NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। देन ये आपका एक तरह से फर्स्ट स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप में हम इसमें करेंगे, आपका सेकेंड स्टेप में करेंगे हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस। तो ये 2 स्टेप्स में होगा, ये दोनों जरूरी हैं, ठीक है। तो ये आपके रिएजेंट्स हैं। तो इससे बनता क्या है, देखिए अब रिएक्शंस में सपोज आपका फॉर्मल्डिहाइड है, तो इसमें से हम बात कर चुके हैं कि 2 H लगने वाला है एल्डिहाइड में अल्कोहल बनने के लिए या कीटोन्स में अल्कोहल बनने के लिए। तो 2 H आप ऐड करेंगे तो एक H आप इस C पे ऐड करेंगे और एक H आप ऐड करेंगे इस O पे, और पाई बॉन्ड को आप ब्रेक कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस तरीके से CH3OH, मतलब ये हो गया हमारा मिथेनॉल, जो क्या है प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंड देखिए एस्टेल्डिहाइड, तो सेम यहाँ पे H ऐड कीजिए, यहाँ पे आप ऐड करेंगे H को, तो क्या बन गया हमारा प्यारा सा इथेनॉल। ये भी क्या है, हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। ये भी क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। इसका मतलब क्या है कि एल्डिहाइड में अगर हम रिडक्शन करेंगे इन रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज करके तो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा। सेकेंड है हमारा कीटोन है CH3CO, एसीटोन जिसको बोल सकते हैं। ये क्या हमारा है, ये हमारा है एसीटोन। तो यहाँ पे एक H ऐड कीजिए, यहाँ पे एक H ऐड कीजिए, दोनों पे पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लीजिए, तो क्या हो गया CH3CHOH-CH3। तो ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल, प्रोपेन टू ऑल। ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इसका मतलब हमने ये समझा इन रिएक्शन से कि अगर हम इन रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स में तो जाहिर सी बात है एल्डिहाइड से बनेगा हमारा प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन इन रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज करके हम लोग टर्सरी अल्कोहल नहीं बना सकते।
टर्सरी अल्कोहल कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय दिस मेथड बाय यूजिंग द कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि हम एल्डिहाइड और कीटोन से टर्सरी अल्कोहल नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं, लेकिन रिएजेंट्स उसमें अलग हो सकते हैं। लेकिन ये जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हम बात कर रहे हैं, आपके चाहे निकिल की हो, प्लेटिनम की हो, पैलेडियम की हो, या फिर LiAlBH4 या फिर NaBH4, इनका यूज करके हम टर्सरी अल्कोहल नहीं बना सकते। तो ये भी एक तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से कि अगर वो एल्डिहाइड है तो क्या बनेगा, कीटोन्स है तो क्या बनेगा, टर्सरी बनेगा, किसमें टर्सरी बन सकता है, किसमें नहीं बन सकता, ये सब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, चलिए अब समझते हैं इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को, ये किस तरीके से काम होता है। जो फर्स्ट हमारा रिएजेंट्स होगा, जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जिसमें हम निकिल यूज कर सकते हैं, पैलेडियम कर सकते हैं या प्लेटिनम कर सकते हैं, और इसमें हाई हीट पे करेंगे अप्रोक्सीमेटली 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस होते हैं वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे काम करता है, मीन्स में फ्री रेडिकल बनेंगे। जाहिर सी बात है ये जो हमारा प्यारा सा एल्डिहाइड या कीटोन होगा, उसमें से जो आपका जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है इस पाई बॉन्ड पे, तो इस पाई बॉन्ड को जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। ठीक है, तो ये बन गया अपना रेडिकल बन गया। सेम जो हाइड्रोजन है, इसमें आपके होमोलिटिक फ्यूजन होगा, तो क्या होगा, इससे भी जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में जो शेयर हुए हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे और बनेंगे फ्री रेडिकल। ये जो फ्री रेडिकल है फर्दर आपके जो है शेयरिंग होगा इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ बॉन्ड बन गया, तो ये बन गया हमारा प्यारा सा एल्कोहल। ठीक, क्लियर है। सेकेंड बात करें हम लोग, सेकेंड हमारा है LiAlBH4 और NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर देन फॉलोड बाय द एसिड हाइड्रोलिसिस। तो इस केस में हमको जो ये हमारा जो है LiAlH4 या NaBH4, इससे हमको मिलता है हाइड्राइड आयन मिलता है। जो LiAlH4 है वो Li प्लस और LH4 में चेंज होंगे, फिर LH4 जो है फर्दर हमारा LH3 और H माइनस में चेंज होगा। तो एक तरीके से ये हमारा अटैकिंग मॉलिक्यूल्स होगा दोनों पे केस पे। NaBH4 पे क्या होगा, Na प्लस और BH4, फिर BH4 फर्दर हमारा BH3 और H माइनस बनेगा। तो फर्स्ट H माइनस अटैक फ्रॉम द LiAlH4 एंड और NaBH4, ये पता होना चाहिए। तो सिंपल है, इसमें हमारा जो अल्कोहल है, अब इस एल्डिहाइड है, इसमें आपका जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो आपका अपना इलेक्ट्रॉन है इस बाई बॉन्ड में उसको लेने की कोशिश करेगा, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो जो ये H माइनस आयन है वो हमारे इस कार्बन पे अटैक करता है। तो जो फर्स्ट अटैक होगा जो कि H माइनस का होगा, और वो H माइनस LiAlH4 से या NaBH4 से निकला है, वो पहले हमारे कार्बन पे अटैक करेगा, याद रखिए। ठीक है, देन आपका जो एसिड हाइड्रोलिसिस है उसमें जो उससे जो H प्लस निकलेगा वो हमारा फिर ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो हाइड्राइड आयन अटैक ऑन द कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन एटम, एंड H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन अटैक द ऑक्सीजन एटम। ठीक, उससे बन गया हमारा OH, तो बन गया हमारा एल्कोहल। अब इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ये आप देखिए। चलिए, ये आपका जैसे कि ये हमारा है रिएक्शंस हैं, तो सिंपल सा है। अब देखिए यहां पे, अब ये जो है LiH4 D822A3, अब इसमें हमने यहाँ पे पाई1 को ब्रेक कर दिया। अब हमको इसमें और इसमें ऐड करना है मॉलिक्यूल्स को। तो याद रखिए LiAlH4 से H माइनस निकलता है जो कि कार्बन पे अटैक करता है, तो इससे आपका H प्लस ऐड होगा। और इस D3O प्लस, या फिर इसे हम ऐसे बोल सकते हैं ना, D प्लस D2O, जो आपके जो H2O है या H एटम है उसका ये ड्यूटेरियम है, इसका आपका ये आइसोटोप है, तो यूज करेंगे तो D प्लस इसमें ऐड होगा, किस पे, ऑक्सीजन एटम पे, यहां बनेगा OD। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि इससे जो निकलने वाला H प्लस या D प्लस कहाँ अटैक होगा और इससे निकलने वाला H माइनस कहाँ अटैक होगा। सेम देखिए यहाँ पे। चलिए अब हिट करेंगे, जहर से बात है। अब एक तरीके से तो ये हमारा हो गया CH3 CH। अब क्योंकि निकिल और H2 जो हैं हाईली रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, तो इस एल्कीन को भी रिड्यूस कर देगा, और एल्कीन रिड्यूस होगा तो यहाँ पर भी H एक जुड़ेगा, H यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बाई बॉन्ड, और यहाँ पर भी H जुड़ जाएगा, और ये हो गया हमारा प्यारा सा C। एक यहाँ पे जोड़ दो OH, और यहाँ पे जोड़ दो एक H, और यहाँ पे जोड़ दो हमारे पास क्या हो गया, एक और H है। ठीक है,
ये होगा। अब बात करें इन दोनों पे, सेम होगा। ये जो दोनों हैं क्या हैं, ये जो NiAlH4 और NaBH4 ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू द निकिल, ये पेल्टम वगैरह। तो ये एल्कीन को रिड्यूस नहीं करेंगे, ये आपके एल्कीन को रिड्यूस नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और OH ही होगा। दे कैन नॉट रिड्यूस C11C एल्कीन। ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां तो पता है कि हम इसको इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे एक ही बॉन्ड होगा क्योंकि इसको भी रिड्यूस कर देगा हमारा निकिल, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, ये सबसे हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और बात करें इन दोनों केस में तो NaBH4 थोड़ा सा कम होता है और LiAH4 स्ट्रॉन्गर आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं एज कम्पेयर टू द NaBH4। ठीक, तो यहाँ पर भी CH2 और यहाँ पर कर दो आप CH2OH। बट इस केस में क्या होगा, यहाँ पर एक अपवाद है। LiAlH4 या NaBH4 नॉर्मल एल्किन्स को तो रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन उस एल्कीन के साथ में अगर फिनाइल ग्रुप अटैच्ड हुआ है, इफ फिनाइल ग्रुप अटैच्ड इन द एल्कीन, ठीक है, देन इट कैन रिड्यूस। लेकिन ये जस्ट पास में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एल्कीन फिनाइल ग्रुप कहीं और दूर पे है। जस्ट एल्कीन से अगर फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय द LiAlH4 और NaBH4। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आंसर होगा वो यही होगा। ठीक है, इनसे भी यही होगा। दे कैन रिड्यूस्ड एल्कीन इफ एल्कीन अटैच्ड विद द फिनाइल ग्रुप, याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे समझ में आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हमारा कहां से क्या मिल रहा है, LiH4 से H- अटैक करेगा कार्बन पे, और D2 ये आपका जो हाइड्रोलिसिस है उससे जो H+ होगा वो अटैक करेगा हमारे ऑक्सीजन एटम पे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हमारा और कुछ है कि इस पे, हाँ एक रिएजेंट और यूज कर सकते हैं इस पे, ये हमारा है बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। इसमें हम लोग सोडियम का यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल या इथेनॉल। ठीक है, सिंपल सा है, सेम होगा, इसमें होगा आपका, इसमें भी एक H जोड़ दो, हो गया एल्कोहल बन गया। बात करें मैकेनिज्म की, तो अब फर्स्ट केस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारा इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये बन गया हमारे पास रेडिकल और ये मास हो गया। फिर वापस एक और सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक किया, ये हो गया, तो ये हो गया मास हो गया। इसके बाद जो एल्कोहल है, एल्कोहल जो है एक तरीके से H+ दे सकता है। ठीक है, तो H+ जब देगा तो पहला जो H है फर्स्ट अटैक कहाँ होगा, इस ऑक्सीजन पे होगा। क्यों होगा, जाहिर सी बात है, C नेगेटिव भी है, O नेगेटिव भी है, बट O नेगेटिव अनस्टेबल होता है, ऑक्सीजन यार हाईली नेगेटिव है, तो अटैकिंग पावर उसमें पहले होगा, वो पहले अपनी ओर खींचेगा प्लस आयन को। ठीक, देन आपका फिर जो H+ है वो कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और बन गया हमारे पास एल्कोहल। तो ये बेसिक्स है हमारे एल्कोहल फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब आते हैं हम लोग एसिड से। जाहिर सी बात है एसिड्स का भी रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, देन बनेगा हमारा एल्कोहल। तो जहां पे एल्डिहाइड और कीटोन में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ रही थी, यहाँ पे 4 की जरूरत पड़ेगी, ये बस अंतर होगा, और एजेंट के भी अंतर होंगे, चाहे वो एसिड्स हो, चाहे हमारा एस्टर हो, चाहे हमारा एसिड हैलाइड हो, उसका हम रिडक्शन करेंगे तो बनेगा एल्कोहल बनेगा। और इसमें एक तरीके से 4H यूज होने वाला है, याद रखिए। अब देखिए कैसे होता है, रिजेंट्स वो यूज होंगे। बात करें एसिटिक एसिड, तो क्या होगा, अब यहां पे जो है इसको आप ब्रेक कर दो, पहली बात यहां पर जितने भी है ना वो ब्रेक होगा। ये ब्रेक करने के बाद एक H यहां पे ऐड करो इस वाले पे, तो क्या बन गया HOH, ये बाहर निकल गया, बचे कितने, 3 H बचे। इसमें 2 H जुड़ो और इसमें जुड़ो एक H, तो ये हो गया OH, पाई 1 को भी ब्रेक कर दो
एक H यहाँ पे और 2 H यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 H और एक H यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक, क्लियर है। बट NaBH4 के साथ में आपके एस्टर और एसिटिक एसिड से रिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि एसिड्स को रिड्यूस कर सके, लेकिन एस्टाइल क्लोराइड को कर सकता है। सेम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हम इस पे जो है ब्रेक करेंगे, एक जोड़ेंगे तो हो गया HOR, तो ये हो गया एल्कोहल ही बन गया एल्कोहल, लेकिन ये इससे जुड़ा हुआ है, R है, याद रखिए। फिर 2 H2 यहाँ पे और एक H यहाँ पे, और बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ठीक, क्लियर हो गया। एस्टाइल क्लोराइड के साथ में अब दोनों कर सकते हैं यूज, ठीक, तो यहां पर ब्रेक करो, HCl बाहर निकल गया, 2 H यहां पे और एक H यहां पे, pi1 को ब्रेक कर दो, बस हो गया। देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसा होगा। मैकेनिज्म सब कुछ सेम होगा तीनों के लिए। आप जो OH है वहां पे बस OR या OCl या Cl कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो पहले स्टेप्स में जो है हमारा LiH4 या जो भी होता है, क्या होता है, ये हमारा क्या होगा, H- प्रोवाइड करेगा, ये H- फिर अटैक करेगा कहाँ पे, इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना बाहर लेके जाएगा, निकाल के ले जाएगा, और ये यहाँ पे अटैक करेगा H-, तो ये H+ जुड़ गया और ये हमारा पास बन गया ऑक्साइड आयन बन गया, ठीक है। अब क्योंकि ये अनस्टेबल होता है तो ये वापस यहाँ पे देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को और इसको बाहर निकालेगा, इस OH को। उस समय जो आपका हाइड्रोलिसिस है फर्स्ट स्टेप में, तो ये फिर जो H+ है इसके साथ में ऐड होगा और H2 बाहर निकल जाएगा और वापस बन गया क्या, एल्डिहाइड। ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। तो 2 H, एक H ये हो गया, एक H ये हो गया, 2 H यूज हो चुका है। सेम नेक्स्ट जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल बाहर जाएगा तो H- जो है, जो कि LiH4 से निकला हुआ है, वो अटैक करेगा कहाँ पे, कार्बन पे करेगा, तो ये बन गया CH2 हो गया, वो बच गया। फिर जो एसिड हाइड्रोलिसिस है उससे जो H+ है वो अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, तो बन गया एल्कोहल। तो ये इसके बेसिक मैकेनिज्म है हमारे। अब बस यहाँ पे जो OH है उसकी जगह पे आप जो है यहाँ पे निकलेगा तो या फिर OH निकलेगा। अगर ये हमारा क्या होगा, अगर ये OR होगा तो इस केस में क्या होगा, ROH बाहर निकलेगा। अगर ये हमारा Cl होगा तो HCl बाहर निकलेगा। बाकी जो स्टेप्स होंगे वो सेम होंगे, याद रखिए। सो दिस आर द बेसिक्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द एल्कोहल फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड द एसिड डेरिवेटिव्स। सो आई होप यू लाइक माय वीडियोस। अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, वीडियो को प्रमोट कीजिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।